Here we discuss the problem number 1.155 of Sirudhu. This is based on momentum conservation. The problem related to man and boogie. इसमें दिया क्या है, दो बुगीज हैं and both are moving with same velocity v0 on a smooth track without which means frictionless track. दोनों बुगीज हैं वन आफ्टर अदर, एक के पीछे दूसरी चली। जो रियर बुगी है, मैन ऑफ मास राइट रियर बुगी, इस पर there is a person of say some mass small m. इस मैन का मास स्मॉल एम, बुगीज का मास है कैपिटल एम, दोनों जगह। फिर कहता है कि दिस मैन एट सर्टेन मोमेंट जंप into the front boogie with the velocity u relative to his boogie. जिस boogie पे वो है मैन, उसके रिलेटिव में u वेलोसिटी के साथ जंप करता है। जंप करके फिर अगले पे आ जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए हम लोगों को कि फर्स्ट वी शुड कंसीडर द सिचुएशन कि ये मैन यहाँ से जंप कर गया और हवा में है। तो उस समय इसकी वेलोसिटी सपोज v1 हो गई है और इसकी तो v0 ही रहेगी भी। तो v1 के लिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे? जस्ट कंसीडर दिस फर्स्ट बुगी, रियर बुगी एंड मैन इन द एयर। इस मैन की जो वेलोसिटी है वो है u रिलेटिव टू द बुगी। जिसमें मैन इससे जंप करेगा उस समय ऑब्वियसली बुगी की वेलोसिटी चेंज हो गई होगी, क्योंकि अपने पैर से इसको पीछे थोड़ा पुश करेगा तो इसकी वेलोसिटी वी कैन एक्सपेक्ट थोड़ी कम हो गई होगी। स्टिल वी डोंट नो द वैल्यू, तो इसको हम v1 मान लें। और जो रिलेटिव दी गई है u, यहाँ जो इसी को समझना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। वेलोसिटी u रिलेटिव टू हिज बुगी। जंप करते समय जो इसकी वेलोसिटी u रिलेटिव मानी जाएगी, वो जंप करते समय जो बुगी की वेलोसिटी है उसके रिलेटिव मिलेंगे। दैट मीन्स जितना इस समय बुगी के पास है उतना तो उसके पास है ही, u एक्स्ट्रा है। रिलेटिव को फील करने का बेस्ट तरीका है टी टू एक्स्ट्रा वैल्यू। तो इस बुगी की वेलोसिटी v1 हो गई है, इससे एक्स्ट्रा इसके पास u है। तो इस मैन की वेलोसिटी ली जाएगी v1 प्लस u। क्लियर है कि इसके पास u एडिशनल है, यानी यही इसकी रिलेटिव वैल्यू है उस बुगी के रिस्पेक्ट में। तो इस v1 के लिए इक्वेशन बनाएंगे, वी विल कंजर्व मोमेंटम ऑफ दिस रियर बुगी एंड मैन। क्यों? इस फैमिली पर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। पहले दोनों साथ थे तो इनका मोमेंटम क्या लिखा जाएगा, दिस वन। और जिसमें मैन हवा में आ गया, वेलोसिटी v1 है, मैन की v1 प्लस u, तो इसका कंबाइंड मोमेंटम लिखा जाएगा ये। और ये कंबाइंड मोमेंटम पहले इन दोनों के एक साथ होने के मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम, मैन प्लस दिस रियर बुगी। और यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, v1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वी कैन सॉल्व इट। और जब ये मैन इस बुग्गी पे जंप करेगा, उसकी पहले की सिचुएशन अब ले लें, इन दोनों की एक फैमिली मान लें। इंटरेक्शन के पहले इस फैमिली का मोमेंटम लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा, ये हो गया मैन का, जैसे मैन का पहले आया था वो सेम एक्सप्रेशन। ये हो गया इस फ्रंट बुग्गी का। और जब दोनों एक साथ मिल गए, अब सिंगल मास हो जाएगा ये m प्लस m का। बाद में इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। इस बाद में जब जंप कर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, और ये मैन अब इसी में दिखा देंगे। तो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन के आने में जो मोमेंटम कंजर्वेशन फिर लगा देंगे, क्योंकि इस फैमिली पर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। जब मैन इस पर टकरा जंप करते समय फोर्स लगाएगा, बट मैन को इसी फैमिली का पार्ट मान लें, तो दिस इज द सिस्टम। इस पर जो आपस फोर्स लगेंगे दैट विल बी इंटरनल।
So we can again consider momentum of this man plus this front boogie. तो इंटरेक्शन से पहले इनका मोमेंटम ये होगा, इंटरेक्शन के बाद ये होगा, क्योंकि दोनों फाइनली V2 चल रहे हैं, यही V2 हमें निकालना है। तो V1 यहाँ से सॉल्व करके ये आ जाएगा और V1 की ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ V2 और V2 ऐसा करने पर ये आएगी। तो वी कैन फील दैट V2 बढ़ गया है, फ्रंट का मोमेंटम बढ़ गया है और रियर बुगी का घट गया है, दैट इज ऑब्वियस। इसमें जो की पॉइंट है वो यही है कि जिसमें मैन जंप करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी हम रिलेटिव यू लेते हैं वो V0 के रिस्पेक्ट में ले आएगी। उस समय करंट में जो इस बुग्गी की वेलोसिटी हो गई है उसके रिस्पेक्ट मानी जाएगी। तो इसकी V1 है तो इसकी V1 प्लस यू लिखेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन केयरफुली करेंगे, पहले दिस मैन प्लस बुग्गी का करेंगे और फिर दिस मैन प्लस इस बुग्गी का करेंगे, राइट।